नाम उमेर, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट बुक, मॉक टेस्ट और आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जो ज्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेस्ट बुक के बारे में। देखिए, आपको बताइए कि इसमें जो बुक आनी है, मैथ की आनी है, रीजनिंग की आनी है और साइंस की आनी है और जीके एंड करंट अफेयर, ये आपको पढ़नी है। अब आपको देखिए, मैं मैथ की बुक बता दूं, मैथ का आपको अगर कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपने आरएस अग्रवाल बुक को 3 बार कर लिया, अगर आरएस अग्रवाल की बुक को आपने 3 बार कर लिया तो आपके 22 नंबर 20-22 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और रीजनिंग की तो मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन के वो भी बुक ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी राइटर की है, या फिर यूथ की बुक ले लीजिए, यूथ वाली बुक ले लीजिए रीजनिंग की, उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 25+ स्कोर कर पाओगे। तो रीजनिंग के लिए आप यूथ ले सकते हैं। अगर मैथ की भी आप चाहते हैं तो देखिए, सभी के अगर आप चाहते हैं कि यूथ लें तो आप सभी बुक यूथ की भी ले सकते हैं। आप यूथ की सभी बुक लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैथ के लिए आपको आरएस अग्रवाल है तो सही है, नहीं तो यूथ की आप ले सकते हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना है, क्योंकि उनको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लिए। जितने भी एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। आपको कम से कम पिछले 4-5 साल तक के लगा लेने हैं, ज्यादा पीछे के मत लगाइए, केवल 4-5 साल तक के लगा लीजिए। अगर आप जीके और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि कौन सी बुक लें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पीडी की भी बुक ले लेते हैं इन दोनों के लिए, स्पीडी की बुक ले लीजिए, काफी अच्छी बुक है। स्पीडी की बुक से आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये आपको स्पीडी की बुक से कवर हो जाएंगे। साइंस के लिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि साइंस के लिए आप 9th और 10th यानी कि दोनों की एनसीईआरटी ले लीजिए। आपके पास किसी भी स्टूडेंट हो जिसने 9th-10th कर रखा हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो, उसने पुरानी हो, कैसी भी बुक हो, आप उनसे बुक ले लीजिए। और साइंस को आप जितनी ज्यादा बार 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मार्केट में अगर आपके पास एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं है तो आपके पास बहुत सारी बुक भी है, जैसे एसके झा सर की भी है या फिर खान सर की भी है, कोई सी भी बुक ले सकते हो। फिर अगर आप चाहते हैं साइंस के लिए स्पीडी लूं तो स्पीडी भी साइंस के लिए ले सकते हो, उससे भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट जो रहेगी, आपको 9th और 10th के एनसीईआरटी लेने की कोशिश करना। जब ना मिले अंतिम समय में जब ही दूसरी बुक पढ़ना, नहीं तो आपको यही बुक पढ़नी है। साइंस के लिए ये होगी, मैंने आपको सारी बुक बता दी है कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज पढ़ो उसके नोट्स साथ साथ बना दिया, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि लास्ट समय में देखिए, आप लगभग आपके पास 100 दिन मान के चलिए, 90 से 100 दिन है, और अगर आप 60 दिन में नोट्स बना लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, और तो ये समझिए कि लास्ट के 1 महीने में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये काम आप कीजिए, पहले 60 दिन में नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। ये सारे काम करने हैं आपको, रीजनिंग, मैथ और इनके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं, आपको मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी मॉक टेस्ट लगाएं। हालांकि बीच कुछ में आप लगा सकते हैं, एक आध मॉक टेस्ट 15 दिन बाद लगा दिया, 20 दिन बाद लगा लिया। अगर आप पहले मॉक टेस्ट लगाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप यही सोचेंगे मेरे नंबर कमाना है, फिर शुरू से पढ़ोगे, फिर कहोगे नंबर कमाना है, फिर शुरू से, तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है जब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। और मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन भी लगाना है, ऑनलाइन भी लगाना है। ऑफलाइन अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो रुक्मिणी का मॉक टेस्ट, बहुत अच्छा रुक्मिणी का मॉक टेस्ट है, वो आप परचेज करना। रुक्मिणी की बुक आपको हर बुक सेलर की दुकान पे मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस सेट लगाएं। और आप ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप ऑनलाइन लगाएं, आपको टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, सस्ता भी पड़ेगा, आपको पूरे साल के लिए भी मिल जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक का आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको बात करेंगे कि ग्रुप डी एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एनटीपीसी CBT2 का जो एग्जाम है वो आपका मई में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो एग्जाम है जुलाई में ही हो जाएगा। यानी कि एग्जाम अब ज्यादा लेट नहीं होगा। रेलवे थोड़ी
जल्दी भी दिखा रही है और रेलवे को ये भर्ती कंप्लीट करनी भी है। तो आप ये समझिए कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए सबसे कम कंपटीशन इस बार है। अगर आप देखिए इस बार नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको इस बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार एक तो कंपटीशन कम है बहुत ज्यादा और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। आगे से आपको ये मौका नहीं मिलेगा और देखिए क्वालिफिकेशन भी आगे से चेंज होने वाली है। तो अगर आपने इस बार जॉब ले ली तो ये समझिए कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको जॉब लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है अब आपकी पढ़ने की इच्छा करती हो, आगे को पढ़ने की इच्छा ना करे। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन जब आपको अब मौका मिल रहा है तो अब मौके को चूकना क्यों, इसी बार जॉब ले लो ना। अब लास्ट 2-3 महीने तैयारी कर लो। लोग खुद देखिए सबसे ज्यादा गलती क्या कर रहे हैं लड़के, देखिए कह रहे 3 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये अंतिम दिन है। जिसने अंतिम दिन पढ़ाई कर ली वही सफल होगा। बहुत से लड़के कह रहे हैं एग्जाम डेट आ जाएगी। देखिए सपोज कीजिए एग्जाम डेट आई 1 महीने पहले, 1 महीने मिलेगा। और जो लड़के देखिए आप सपोज कीजिए कि आपने 2 साल पहले कुछ पढ़ा था, क्या आज आपको वो याद है? देखिए अगर जो लड़के कह रहे एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ेंगे और वो लड़के अब से अगर शुरू से जो चाहते जिन्होंने पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल नए स्टूडेंट है, वो अगर आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और जो लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया 2-3 बार और वो अब नहीं पढ़े, तो इनकी जॉब नहीं लगेगी, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। उस समय मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। और जो अब से पढ़ेंगे 3 महीने वो इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे ग्रुप डी एग्जाम को। तो आप इन लड़कों की तरह गलती मत करना कि एग्जाम डेट आ जाएगी तभी पढ़ना। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम खिंचता है, ज्यादा से ज्यादा तो अगस्त से ऊपर नहीं जाएगा। अगस्त में हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा कि सितंबर में चला जाए, अक्टूबर में। आपका एग्जाम जुलाई और अगस्त में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझिए कि अब आपका पढ़ने का समय आ गया है, तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ये वाली गलती अगर आपने कर दी कि और लड़कों की तरह एग्जाम डेट आ जाएगी जब भी पढ़ेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। और देखिए जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं कहूंगा अगर वो उनके पास पैसा नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और साथ में ही पढ़ने का 4 से 6 घंटे का 5 से 6 घंटे 4 से 6 घंटे निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। 8 घंटे की जॉब करना कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे की जॉब करने के बाद भी आपको समय मिल जाएगा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी और आप पैसे भी कमा पाओगे थोड़ा बहुत और पढ़ाई भी कर पाओगे। तो ये चीज आपको करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ये यूथ पब्लिकेशन की आप बुक चाहते हैं तो यूथ पब्लिकेशन की सारी बुक पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, क्या सब चीज बता दिया एग्जाम डेट के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। ये मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे ज्यादा गलती लड़के कर रहे हैं, एग्जाम डेट आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये इंतजार नहीं करना है अगर आपको जॉब लेनी है। तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी, हर जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।